बकरीद का त्योहार जहां खुशियां लेकर आता है, वहीं इस कहानी में एक ऐसी भूख छुपी है जो इंसानों के दिलों तक पहुंचती है। एक गरीब लड़के का नाम इलियास, जो हर साल बकरीद पर गोश्त चोरी करता है, दरअसल उस बस्ती की अनकही रहस्यमयी दास्तान का हिस्सा है। जब इंसानी कुर्बानी और जिन्न की भूख एक साथ टकराती है तो सामने आती है डरावनी सच्चाई, जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। ये कहानी है विश्वास, बलिदान और उस रहस्य की जो हर बकरीद के बाद बस्ती के बच्चे और बुजुर्ग एक साथ छुपा कर रखते हैं। तो चलिए एक हैरान करने वाली कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था और बरेली की तंग गलियों में बकरीद की तैयारियां जोरों पर थीं। मस्जिद के सामने वाले चौराहे पर बड़ी रौनक थी। हर घर में कुर्बानी की बातें, नए कपड़े और तरह तरह के पकवान बन रहे थे। लेकिन उसी रौनक से दूर बस्ती के एक कोने में एक टूटा फूटा कमरा था, जहां रहता था इलियास, 15 साल का एक अनाथ लड़का। इलियास के माँ बाप का इंतकाल जब वो 9 साल का था, तब एक ट्रक एक्सीडेंट में हो गया था। तब से वह अकेला, इस दुनिया से बेगाना, खुद से लड़ता हुआ जी रहा था। कोई काम मिल जाए तो एक वक्त की रोटी खा लेता, नहीं तो मस्जिद के पीछे बचा खुचा उठा लेता। इस बकरीद पर भी उसके पास कोई नया कपड़ा नहीं था, न ही गोश्त खाने की उम्मीद। मोहल्ले में सब बच्चे जब कुर्बानी के बाद गोश्त की प्लेटें लेकर हंसते खेलते घूम रहे थे, इलियास को बस उनकी खिड़कियों से झांक कर देखना नसीब था। लेकिन कुछ दिनों से इलियास की आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी। वो देर रात तक गलियों में घूमता और सुबह होने से पहले एकदम गायब हो जाता। लोग कहते, इस बार इलियास ने चोरी शुरू कर दी है। बकरीद से पहले 2 घरों से गोश्त गायब हो गया था, पर किसी ने इलियास को चोरी करते नहीं देखा था। फिर एक अजीब वाकया हुआ। बकरीद की सुबह जब मोहल्ले के रईस खान साहब ने कुर्बानी की और गोश्त को बड़े बर्तन में भरकर बरामदे में रखा, तो कुछ ही देर में वो पूरा बर्तन गायब हो गया। बर्तन की जगह बस एक पुराना बदबूदार कफन पड़ा था। खान साहब चीख उठे, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये तो कुछ और है। लोग डर गए, ये तो उस इलियास की हरकत लगती है, पर इतना बड़ा बर्तन कोई बच्चा कैसे उठा सकता है? कोई बोला। इलियास को ढूंढा गया, लेकिन वो अपने ठिकाने पर नहीं था। और उसी रात कब्रिस्तान से एक बुजुर्ग कब्र खोदने वाले ने अजीब आवाजें सुनी, किसी के चीखने, हंसने और मांस चबाने की। वो इंसानी आवाज नहीं थी, बूढ़ा कांपते हुए बोला। बरेली के उस पुराने कब्रिस्तान का नाम था सफेद जामा, एक ऐसी जगह जिसे लेकर कई कहानियां सालों से बुजुर्गों की जबान पर थीं। कहते हैं वहां एक जमाने में कोई तांत्रिक दफनाया गया था जो मरे बाद भी भूखा रहता था, पर ये सब अब भुला दिए गए थे, सिवाय इलियास के। इलियास अक्सर उस कब्रिस्तान में जाता था, लेकिन क्यों? रात के 2 बजे थे, आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली कौंध रही थी और हवा में गोश्त की बू बसी थी। कब्रिस्तान के कोने में एक पुरानी टूटी कब्र थी, जिस पर काई जमी थी और पास में किसी ने पत्थर से खुरच कर लिखा था, जिसने मुझे रोटी दी वो अब मरेगा नहीं, बस बदलेगा। उसी कब्र के सामने बैठा था इलियास, हाथ में गोश्त का टुकड़ा और आंखें सूनी। उसके सामने से एक झुनझुना सी आवाज आई, जैसे मिट्टी खुद ब खुद खिसक रही हो। और तभी कब्र की मिट्टी धीरे धीरे फटी और उसमें से एक हड्डी जैसी काली हथेली बाहर निकली। इलियास ने बिना डरे गोश्त उस हाथ पर रख दिया। वो हाथ थरथराते हुए गोश्त को खींच ले गया। यह रोज होता था। हर रात इलियास गोश्त लाता, कभी चोरी करके, कभी भीख मांगकर, और उस कब्र के अंदर कुछ उसे खा जाता। लेकिन उस दिन जब खान साहब का गोश्त चोरी हुआ और इलियास वापस उस कब्र पर पहुंचा, तो कब्र की मिट्टी और गहरी हो गई थी। गोश्त कब्र में गिरते ही वहां से एक फुसफुसाहट आई, अब तेरा हिस्सा है बच्चा, जैसा तूने चाहा था। और तभी कब्र के अंदर से निकला वो चीज, इंसानी नहीं पर इंसान जैसी, जो आधा सड़ा आधा जिन्न जैसा था। उसने इलियास को खींच लिया। इलियास चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। कब्र धीरे धीरे बंद हो गई। सुबह जब कब्रिस्तान का गेट खुला तो वहां सिर्फ एक चीज मिली, इलियास की पुरानी टोपी और गोश्त से सन्ना हुआ एक इंसानी नाखून। बरेली की उस बस्ती में अब डर घर कर चुका था। हर कोई कानों में फुसफुसाता, कब्रिस्तान में कोई है,
जो जिंदा मुर्दे जैसा दिखता है। खान साहब बीमार पड़ गए थे। उन्होंने हजरतगंज से एक मौलवी को बुलवाया। मौलवी सैयद इनायत अली ने जब खान साहब की दहशत का हाल सुना तो बस एक ही सवाल पूछा, उस गोश्त में कौन सा नाम लिया गया था? खान साहब कांपते हुए बोले, इलियास। वो गोश्त उसी के नाम की प्लेट पर रखवाया था। बकरीद पर हम सोचा कि उसे भी कुछ भेज दें, पर वो पहले ही गायब था। मौलवी की आंखें संकुचित हो गईं। नाम से नीयत जुड़ जाती है और नीयत से रूह। तीसरी रात के 2 बजे के आसपास वही बस्ती जो कभी चहकती थी अब साएं साएं करने लगी थी। गली के कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे। सिर्फ एक गली थी जो अब भी चल रही थी, जहां इलियास कभी सोया करता था। और तभी दरवाजा खड़का। नहीं, वो खड़का नहीं, किसी ने धीरे धीरे नाखून से खरोंचा। सरर। बुजुर्ग रईसा भी उसी गली में अकेली रहती थीं। उन्होंने खिड़की से झांका और जो देखा उसकी कसम उनकी आंखें हमेशा के लिए सुनी हो गईं। वो इलियास था, मगर उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे आंख की पुतलियां ही गायब हों, और होंठ काले, सूखे और फटे हुए। शरीर सूखा, मगर उसकी उंगलियां लंबी, सख्त और नुकीली थीं। रईस आबी ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा इलियास, तू जिंदा है? इलियास ने सिर उठाया, धीरे से बोला, मैं भूखा नहीं हूं अब अम्मी, अब मैं खुद खिलाता हूं। उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो जैसे 2 आवाजों में बोल रहा था, एक बच्चा और एक बूढ़ा। और तभी रईसाबी के घर से एक तेज चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब लोग पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद था और घर में सिर्फ खून था। और एक दीवार पर उंगली से लिखा था, अब हर कुर्बानी का एक हिस्सा मेरा होगा। सुबह की नमाज के बाद जब मुअज्जिन ने मस्जिद का दरवाजा खोला तो दरवाजे पर कुछ रखा हुआ था। एक थाली में 3 चीजें थीं। एक गोश्त की एक अधजली बोटी 2, एक टूटी हुई चूड़ी 3 और एक मुड़ा तोड़ा कागज जिस पर खून से लिखा था, कब्र को छेड़ना मत, नहीं तो भूख तुम्हें भी बदल देगी। अब बस्ती में कोई इसे महज वहम नहीं कह सकता था। रईसाबी की मौत ने हर शक को यकीन बना दिया था। बस्ती के लोग दहशत में मस्जिद की ओर दौड़े। मौलवी सैयद इनायत अली, जिनकी उम्र 70 पार थी, मगर निगाहें अब भी तेज, उन्होंने सबको शांत किया। इस लड़के इलियास की रूह को किसी ने बांध लिया है, लेकिन वो जिंदा भी है और मुर्दा भी। एक बुजुर्ग ने डरते हुए पूछा, क्या कोई जादू है ये? मौलवी बोले, नहीं, ये भूख है, रूह की भूख, जिसको इंसान समझा नहीं और जिसने इंसान को छोड़ दिया। उसी शाम मौलवी अकेले गए उस कब्रिस्तान। सफेद जामा, उनके हाथ में था एक पुराना कुरान, एक लोबान की अंगीठी और इलियास की टोपी। कब्रिस्तान की हवा भारी थी। हर कब्र शांत थी, सिवाय एक के, जिस पर खुदा हुआ था इमाम अजहरुल हक 1949। और यही वो कब्र थी जहां इलियास आखिरी बार देखा गया था। मौलवी ने कुरान पढ़ना शुरू किया, पर तभी मिट्टी हिलने लगी। लोबान की आग एकदम बुझ गई। कब्र से निकली आवाज किसी बच्चे की थी, मौलवी साहब, भूख लगी है। इनायत अली का कलेजा दहल गया, मगर उन्होंने कुरान पढ़ना नहीं रोका। किसने तुम्हें बुलाया? मौलवी ने कड़े स्वर में पूछा। कब्र से जवाब आया, उसने, जिसने अपने हिस्से की रोटी कभी पूरी नहीं खाई और मुझसे कहा, अगर मैं इंसानों से प्यार करता हूं तो मैं उनका दर्द भी समझूं। मौलवी समझ गए, इलियास ने खुद को कुर्बान किया था, लेकिन किसी के लिए नहीं, किसी चीज के हाथों। और अब वो चीज हर बकरीद पर जिंदा हो रही थी। 10 जिलहिज्जा, रात 11:48 पर बरेली की वो पुरानी बस्ती घुप अंधेरे में डूबी थी। एक अजीब सन्नाटा, न कुत्ते भौंक रहे थे, न कोई रोशनी जल रही थी। मौलवी इनायत अली जब कब्रिस्तान गए थे तब उन्होंने सबको ताकीद दी थी, मैं फज्र से पहले लौटूंगा, अगर न लौटूं तो मेरे कमरे की दीवार तोड़ देना। लोगों ने सोचा, क्या मतलब है इसका? सुबह फज्र की अजान हुई। मौलवी वापस नहीं आए। बस्ती के 5 मर्द, इकबाल कसाई, नन्हे दर्जी, रईस मियां, सलमा खातून का बेटा कैफी और इम्तियाज हलवाई पहुंचे मौलवी साहब के कमरे के बाहर। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से धुआं निकल रहा था
और कुछ जलने की बदबू। इकबाल ने फावड़ा मंगवाया। दीवार तोड़ी गई और अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। कमरा काला पड़ा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से जला दिया हो, लेकिन आग का कोई निशान नहीं। सिर्फ एक गोश्त की थाली थी जिसमें रखा था एक कटा हुआ हाथ और उस पर बंधी हुई मौलवी की अंगूठी। दीवार पर खौन से लिखा था, अब बात बंद नहीं होगी, अब हर कुर्बानी का बदन आधा मेरा है। लोगों ने शोर मचाया, पुलिस बुलाई, लेकिन पुलिस भी कमरे में जाकर बाहर आई तो कांप रही थी। इसमें इंसानी कत्ल नहीं, कुछ और है, इंस्पेक्टर ने बुदबुदाया। उसी रात बस्ती के बच्चों ने देखा, मस्जिद के मीनार पर कोई खड़ा था। दूर से लगता था मौलवी साहब, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था और आंखें लाल। उसी रात रईस मियां की बीवी की चीख सुनाई दी। जब लोग दौड़े तो उनके कमरे की छत पर लिखा था, अब गोश्त मुझे नहीं खाना, अब मैं तैयार करता हूं। बस्ती के लोग अब घरों में ताले डालकर मस्जिद में सोने लगे थे। रातों को कोई खटखटाहट होती तो कोई दरवाजा नहीं खोलता। इलियास अब डर नहीं देता था, वो भूख देता था। एक शाम सलमा खातून, जिनका बेटा कैफी अब तक मौलवी के कमरे की दीवार तोड़ने के बाद से चुप था, मस्जिद में चिल्लाईं, हमें सच्चाई जाननी होगी। इलियास की मां ने मरने से पहले कुछ छोड़ा था। सब चौंक गए। क्या? सलमा ने बताया कि इलियास की मां जुबैदा बी बहुत गरीब थीं, लेकिन एक किताब रखती थीं जो वो किसी को नहीं दिखाती थी। मरने से 2 दिन पहले उन्होंने वो किताब सलमा को दे दी थी और कहा था, अगर इलियास कभी बदल जाए तो ये पढ़ लेना। किताब का नाम था रूह की भूख और जिन्नात की सौदेबाजी। किताब में एक अध्याय था, कुर्बानी की छाया। उसमें लिखा था, अगर कोई भूखा बच्चा किसी ऐसे मुकाम पर बार बार जाए जहां एक भूखा जिन्न दफन हो, और अगर वो जिन्न हर साल बकरीद पर गोश्त की खुशबू सूंघता रहे लेकिन उसे कभी न मिले, तो वो गोश्त चुराने के बहाने उस इंसान में समा जाता है। जिन्न तब कहता है, मैं तुम्हारे बदले लोगों को खिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, हर साल एक जिंदा इंसान का आधा बदन मेरा होगा। कैफी ने तब पहली बार मुंह खोला। मौलवी साहब समझ गए थे, उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि अगली कुर्बानी ना हो। इम्तियाज ने पूछा, तो क्या अब खतरा टल गया? कैफी ने नहीं जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त मस्जिद के बाहर एक भरी थाली रखी गई थी। उसमें गोश्त था, खून था और बीच में एक इंसानी कान। थाली में एक पर्ची रखी थी, मौलवी ने खुद को नहीं कुर्बान किया, मैंने लिया, अगली बार कोई इनकार नहीं करेगा। बस्ती में रात अब नींद के लिए नहीं, सिर्फ जागते डर के लिए होती थी। लोग अपने बच्चों को पास सुलाते, दरवाजों को भीतर से कील ठोककर बंद करते और सुबह होने तक कुरान की तिलावत चलती रहती। पर जिस रात 12 जिलहिज्जा थी, उस रात पहली चीख आई बच्चों की। रईस मियां का पोता अयान सिर्फ 8 साल का था, मासूम, चुपचाप और हमेशा तस्बीह पढ़ता। उसकी मां नाहिदा ने रात को उसे अपने पास सुलाया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अयान बिस्तर पर नहीं था। कंबल ऐसे तह किया हुआ था जैसे कोई उठा ही नहीं। कमरे की खिड़की अंदर से बंद थी, दरवाजा भी। फर्श पर सिर्फ एक चीज थी, एक ताजा कटी हुई बकरी की आंख और एक टूटा हुआ खिलौना। नाहिदा चीखी, रोई, पूरी बस्ती दौड़ी। मस्जिद में सभी जमा हुए। तभी इम्तियाज हलवाई दौड़ते हुए आया। मौलवी साहब दिखे, कब्रिस्तान की दीवार के पास। अयान उनके साथ था। जब सब लोग सफेद जामा पहुंचे तो वहां सिर्फ एक निशान मिला, मिट्टी पर खींचती हुई एक छोटी सी लकीर जो एक ताजा खुदी हुई कब्र तक जाती थी। उस कब्र की मिट्टी अब भी गीली थी और कब्र पर एक प्लेट रखी थी। उसमें अयान का कुर्ता, एक हड्डी और खून में डूबी हुई तस्बीह। रईस मियां वहीं बैठ गए। उन्होंने फटी हुई आवाज में कहा, अब समझ आ गया है, इलियास भूखा नहीं था, वो भूखे जिन्न के लिए रास्ता था। अब जिन्न खुद बस्ती में है और उसे बकरों का नहीं, हमारे बच्चों का गोश्त चाहिए। कैफी ने कहा, हमें उस जिन्न से बात करनी होगी, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन शायद मोल भाव किया जा सकता है। इकबाल कसाई चिल्लाया, तू पागल है? जिन्न से सौदा? किस कीमत पर?
कैफी ने जवाब दिया, हम सबका एक एक हिस्सा, ताकि हमारे बच्चे बचे रहें। बस्ती की मस्जिद में अब इबादत नहीं, सौदेबाजी हो रही थी। लोग बैठे थे जैसे मौत की बोली लग रही हो। कैफी ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसके सामने वो किताब थी, रूह की भूख और जिन्नात की सौदेबाजी। उसने किताब का वो पन्ना खोला जिसमें लिखा था, अगर जिन्न बस्ती के बच्चों की ओर बढ़े तो उसके सामने दो रास्ते रखे जा सकते हैं, या तो हर साल एक इंसान की पूरी कुर्बानी, या हर घर से एक हिस्सा खून का, मांस का और वादा का। इम्तियाज हलवाई ने गुस्से से कहा, ये शर्तें इंसान नहीं निभा सकते। कैफी बोला, अगर नहीं निभाई तो अगली सुबह तुम्हारा बच्चा भी थाली में मिलेगा। अगली रात 13 जिलहिज्जा मस्जिद के आंगन में एक बड़ा तांबे का बर्तन रखा गया। चारों तरफ लोबान जलाया गया। बीच में बैठा कैफी और उसके सामने एक सफेद कपड़े में लिपटी गोश्त की थाली, जिस पर खून से लिखा था, मैं देख रहा हूं। एक एक कर लोग आए। इकबाल कसाई ने अपनी उंगली का सिरा काटा और उस बर्तन में टपकाया। सलमा खातून ने अपने बाजू का एक टुकड़ा चाकू से चीर कर डाला। रईस मियां ने अपनी गर्दन की नस से कुछ बूंदें दी। हर घर से खून आया, हर घर से दर्द निकला। उस रात बस्ती में किसी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ खून बहा। सुबह जब सूरज निकला, बस्ती की हर गली में एक अजीब सी खुशबू थी, लोबान और जले हुए गोश्त की। और मस्जिद के बाहर रखी थाली अब खाली थी। उसमें सिर्फ एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, मैंने खा लिया, अगले साल फिर याद दिलाना। भूख अब सो गई है। लेकिन कैफी अब भी चुप था। उसने एक कोना पकड़ा और वहां बैठे बैठे कहा, यह सौदा 1 साल का था, पर जिन्न अब बस्ती का हिस्सा बन गया है। अब यह भूख कभी पूरी नहीं होगी, सिर्फ टाली जाएगी। अब बरेली की उस पुरानी बस्ती में बकरीद कोई त्योहार नहीं रही थी, बल्कि एक काली रस्म बन गई थी, जहां कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं, इंसानों की भी होती थी। हर घर में एक दीवार थी जिस पर चाकू से एक निशान बना होता। हर छत पर एक धागा बंधा होता, काले कपड़े में लिपटा हुआ मांस का टुकड़ा। बच्चों को घर के अंदर बंद रखा जाता और बड़ों के चेहरों पर एक डर जम गया था। अगर आज फिर बुलावा आया तो किसका नाम लिया जाएगा? लेकिन पिछले 3 सालों से एक अजीब बात हो रही थी। हर बकरीद की सुबह एक बच्चा गायब होता और फिर अगले दिन लौट आता, बिना किसी डर के, बिना किसी घाव के। लेकिन उसकी आंखें बदल जाती थीं। इस बार वो बच्चा था जैद 10 साल का, नाथ पढ़ने में आगे, नमाज का पक्का और सबसे शरीफ। बकरीद की सुबह वो दिखा ही नहीं। माँ बाप फूट फूट कर रोए, पर बस्ती वालों ने कहा, रुक जाओ, अगर किस्मत में हो तो कल लौट आएगा। और अगली सुबह जैद लौट आया। सिर्फ एक बदली हुई चीज थी, उसकी आंखें अब सफेद थीं, पूरी तरह। जैद कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ एक झोला था उसके पास, जिसमें एक चमड़े की किताब, एक लोहे की अंगूठी और 4 बर्फ जैसे सफेद पत्थर थे। कैफी ने झोला देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तो उसी की निशानियां हैं, मौलवी इनायत की। जैद ने पहली बार कुछ कहा। आवाज अपनी नहीं थी, धीमी और अंदर से आती हुई। अब सौदा बदल गया है। अब हर साल बस्ती का सबसे पाक इंसान मेरा दरवाजा खोलेगा और मैं उसे देखूंगा कि क्या वो अब भी इंसान है या बस गोश्त। जैद ने किताब जमीन पर रख दी। वो किताब अपने आप खुल गई और हवा में से आवाज आई, 1 साल बाकी है, फिर फैसला होगा, कौन रहेगा, बस्ती या भूख। बकरीद से 1 रात पहले बस्ती में सांसें ठहर चुकी थीं। हर गली में खामोशी थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, भूख का, बर्बादी का या बस अंत का। जैद अब दिन भर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा रहता, ना कुछ खाता ना कुछ कहता। उसकी सफेद आंखें अब किसी की ओर नहीं, आसमान की ओर टिक गई थीं। बस्ती जानती थी अब वो सिर्फ बच्चा नहीं रहा। उस रात ठीक 12 बजे एक पुराना फटा सा झोला मस्जिद के दरवाजे पर रखा मिला। अंदर एक गला हुआ पाजामा, एक टूटा हुआ चप्पल और एक पर्ची। मैं इलियास हूं, मैं लौट आया हूं, कैफी कांपते हुए बोला। नहीं, यह झूठ है, इलियास मर चुका है। लेकिन उसी वक्त मस्जिद के पीछे एक गहरी, सड़ी हुई आवाज गूंजी, मरने वाले लौट सकते हैं, अगर मौत उन्हें चुनकर खाती हो। लोग दौड़ पड़े।
और फिर मस्जिद के पीछे वो खड़ा था, इलियास, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह मरने से पहले था। पतला, भूखा, फटे कपड़े में, मगर चेहरा जैसे आग में जला हो, पर उसकी आंखें इंसानी थीं। इलियास बोला, मैं गोश्त चुराता था ताकि वो जिन्न मुझे खा ले और किसी और को न खाए, लेकिन जब उसने मुझे खाया, उसने मुझ में से इंसान नहीं निकाला, उसने बस मेरी भूख ले ली और अपनी रख दी। अब इलियास उस जिन्न का दरबान बन गया था जो हर साल तय करता था कि कौन बचेगा, कौन कटेगा। इलियास ने जैद की ओर देखा। अब फैसला तुझ पर है, तू दरवाजा है, तू ही बंद कर सकता है। जैद उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें चमकी और सफेदी धीरे धीरे काली हो गई। उसने मौलवी की अंगूठी निकाली, किताब के पन्ने जलाए और चारों पत्थरों को कब्रिस्तान की 4 दिशाओं में गाड़ दिया। अचानक जमीन कांपने लगी, मस्जिद की मीनारों से काली धूल उठने लगी और हवा में एक चीख, तुमने सौदा तोड़ा, अब भूख जिंदा रहेगी, बिना सौदे, बिना रहम के। इलियास जैद के पास आया और बोला, तू अब मुझे नहीं बचा सकता, लेकिन तू बस्ती को बचा सकता है। और उसी वक्त इलियास ने खुद को जमीन में धकेल दिया, जिंदा जमीन में समा गया। उसके साथ ही मस्जिद की दीवारें चटकने लगीं, लेकिन फिर सब शांत हो गया। सुबह बस्ती में पहली बार बकरीद की तकबीर बिना डर के पढ़ी गई। मस्जिद की छत पर सूरज की रोशनी पड़ी और वहां जैद बैठा था, किताब हाथ में लिए, और उसकी आंखें फिर से इंसानी थीं। लेकिन मस्जिद की दीवार पर आज भी एक धुंधला सा लिखा दिखता है, भूख कभी मरती नहीं, सिर्फ नया रास्ता ढूंढती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस लड़के इलियास की जो बकरीद पर गोश्त चोरी करता था, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो बस्ती के हर इंसान की रूह को हिला देता है। भूख की वो आवाज, जिन्न की वो खौफनाक भूख और इंसानों की कुर्बानी। इस कहानी ने हमें दिखाया कि कभी कभी डर सिर्फ नजरों से नहीं, दिलों से महसूस होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल MN स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी और भी दिलचस्प और डरावनी कहानियां मिलती रहें। और हाँ, आप यह वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, YouTube हो, Facebook हो या WhatsApp ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और डर को अपने पास न आने दें।